आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले को लेकर के पुलिस प्रशासन की किस तरीके से कार्रवाई चल रही है उस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। जहां पुलिस प्रशासन को सचिन और शुभम जैसे को भड़काने वाले आकाओं के गिरबान पर हाथ डालने की जरूरत थी, तो वहीं अब पुलिस प्रशासन अपनी पीठ थपथपाता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ शुभम और सचिन की ही गिरफ्तारी नहीं हुई है, अब एक मुस्लिम शख्स की गिरफ्तारी हो गई है, जिस पर गोदी मीडिया पूरी तरीके से बवाल काट रहा है कि देखिए, हथियार देने वाला तो मुसलमान था, तो फिर मुसलमान ने हथियार क्यों बेचा। कुछ इस तरीके से तथ्यों को जुटा करके पूरे मुस्लिम समुदाय पर उंगली उठाने का काम भी गोदी मीडिया द्वारा किया जा रहा है। जहां शक के घेरे में मुसलमानों को रखा जा रहा है, पर सचिन और शुभम पर पूरी तरीके से चुप्पी इख्तियार कर ली है। उनके आकाओं के गिरबान को पकड़ने की जरूरत थी। मैं फिर से यह बात कह रहा हूं, क्योंकि जो लोग देश और समाज का माहौल खराब कर रहे हैं, उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालने की जरूरत है। पर गिरफ्तारी मुसलमान की हुई तो पूरा मीडिया बवाल काटने लगा। किस तरीके से बड़े खुलासे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के हुए हैं, उसे आपके सामने रखूंगा, और किस तरह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुखर होकर के हिजाब के लिए हर जगह अपनी दलीलों को पेश कर रहे हैं, वो भी अब इस संघी सरकार को कहीं ना कहीं चुभने लगा है। और लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को रडार पर रख करके तमाम बातों से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने पर उतारू हो गए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हमले को लेकर और क्या कुछ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का हिजाब को लेकर के कहना है, उसे आपके सामने रखूंगा। पर सबसे बड़ा खुलासा जो हमले को लेकर के हुआ है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के एसएसपी सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया है कि सांसद असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला करने के मामले में एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। 3 फरवरी को एआईएमआईएम चीफ के काफिले पर फायरिंग करने से ये आरोपी जुड़ा हुआ है। एसपी ने कहा है कि इस आरोपी ने ही काफिले पर हमले में मुख्य आरोपी सचिन शर्मा को अवैध हथियार मुहैया कराया था। उन्होंने कहा कि पकड़े गए आरोपी के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं और इस दौरान वे जीत की हुंकार भर रहे हैं। इस बीच हमले के विवाद को बढ़ा दिया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 आरोपियों में से एक मुख्य आरोपी सचिन शर्मा है। वे बादलपुर थाना क्षेत्र के दुरैयाई गांव का है। उनके पिता विनोद कंपनियों में मजदूर मुहैया करवाते हैं। उसके पिता के बारे में जब पुलिस ने जानकारी हासिल की तो उन्हें पता चला कि वे सोशल मीडिया से दूर रहने वाले सामान्य व्यक्ति हैं। उसके परिजनों की इसमें किसी प्रकार की भूमिका नहीं होने की बात कही जा रही है। सचिन के साथ साथ पुलिस ने शुभम को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सचिन और शुभम से पुलिस ने पूछताछ की। इसमें कई अहम खुलासे हुए। दोनों आरोपियों ने बताया कि वे संभल में ही ओवैसी को निशाना बनाने की फिराक में थे। सितंबर 2021 में ही हमले की पूरी प्लानिंग की गई थी। समय उन्हें मौका नहीं मिला। उन्हें अपनी जान का खतरा सताने लगा था। इसके बाद उन्होंने 3 फरवरी को हापुड़ के टोल प्लाजा के पास हमले की प्लानिंग की। पकड़े गए तीसरे आरोपी ने उन्हें हथियार मुहैया कराया था। दोनों आरोपियों की तस्वीर टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। कैमरे में हुई तस्वीर के बाद तमाम लोगों ने यह बताने की कोशिश की कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने के लिए देखिए मुसलमान भी शामिल थे। अब सचिन शुभम से ध्यान हटा करके मुस्लिम व्यक्ति के ऊपर ध्यान को केंद्रित किया जा रहा है, जो कि सिर्फ घातक साबित होगा इस
हमले को लेकर के, जो कि मुसलमानों को रडार पर रखने की अब ओवैसी के बहाने कोशिश की जाएगी। तो वहीं दूसरी तस्वीर जो हिजाब को लेकर के लगातार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट से खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि कर्नाटक के एक कॉलेज से हिजाब को लेकर शुरू हुए विवाद पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब विवाद पर ट्वीट किया। ओवैसी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा, इंशाल्लाह एक दिन हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। ट्वीट किए गए वीडियो में ओवैसी कह रहे हैं, हम अपनी बेटियों को इंशाल्लाह अगर वो फैसला करती हैं कि अब्बा अम्मी में हिजाब पहनूंगी तो अम्मा अब्बा कहेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता है, हम देखेंगे। हिजाब नकाब पहनेंगे, कॉलेज भी जाएंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे और एक दिन इस देश कि एक बच्ची हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री भी बनेगी। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब विवाद में पुट्टास्वामी फैसले का हवाला दिया था। ओवैसी ने कहा था कि भारत का संविधान अधिकार देता है कि आप चादर ओढ़ें, नकाब ओढ़ें या हिजाब ओढ़ें। पुट्टास्वामी का जजमेंट आपको इस बात की इजाजत देता है, ये हमारी पहचान है। मैं सलाम करता हूं उस लड़की को जिसने उन लड़कों को जवाब दिया। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि कोई भी मुस्लिम महिला बिना किसी डर के हिजाब पहन सकती है। दरअसल देश में हिजाब को लेकर विवाद कर्नाटक के उडुपी की यूनिवर्सिटी से शुरू होता है। कॉलेज में छात्राएं हिजाब पहन करके जाना चाहती हैं और प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, और जब प्रशासन उन्हें क्लास के अंदर दाखिल नहीं होने देता तब वो बच्चियां कॉलेज के गेट के बाहर ही, अपने क्लासरूम के बाहर ही विरोध प्रदर्शन करती हैं। महीने भर तक वो बच्चियां बैठी रहती हैं, किसी का ध्यान केंद्रित नहीं होता, पर मुस्कान जैसी बच्चियों को बार बार सलाम करने का दिल चाहता है, क्योंकि उन्होंने उन तमाम लोगों की आंख खोलने का काम कर दिया जो कि इस्लाम पर हमला करना चाहते थे। ये संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग जिस तरीके से ओवैसी पर हुए हमले में मुस्लिम एंगल ढूंढ करके ले आए हैं और मुसलमानों को कोसने का काम किया जा रहा है, यह भी खतरनाक हो चला है। और हिजाब पर जो बार बार संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग हमला कर रहे हैं, यह भी घातक हो गया है। और देश के हुक्मरान जो हैं वो पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।